गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। सातवें श्लोक से पढ़ेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः नवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान ने जो वचन दिया था कि मैं ज्ञान विज्ञान बताऊंगा वो बता रहे हैं। और जो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव उसका ही वर्णन उन्होंने आगे के श्लोकों में किया, जिसको हमने देखा है। और अब पहले कहा था अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयः, कि संपूर्ण जगत का जो उत्पत्ति स्थान है वह मैं हूँ, प्रलय स्थान भी मैं हूँ। अब उसका थोड़ा और वर्णन आगे के श्लोक में हम देखेंगे। 12वां श्लोक देखना भी। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो कहा पहले कि संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ इत्यादि, तो इस जगत में क्या क्या चीज आपको दिखाई देती हैं। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये। तो जो जगत में जो जो भाव माने जो जो चीजें उत्पन्न हुई है वो जड़ चेतन जो भी हो, सात्विक है, राजसिक है और तामस भाव है। मत्त एवेति तान विद्धि। भगवान कहते ये समझ लो ये सब मुझसे उत्पन्न हुए, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। बट एक विचित्र बात बोल दी, यदि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ तो भगवान को उनमें रहना चाहिए कि नहीं। तो न तो हम तेषु, पर मैं उनमें नहीं हूं, ते मई वो मुझ में है। ऐसे श्लोक होते हैं ना, वो हमको जगाने के लिए होते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे चलते चलते हैं, हाँ हाँ ठीक चल, हाँ एकदम झटका लगा। एक शॉक थेरेपी होती है, केवल इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता है, थॉट का भी शॉक होता है। यदि भगवान से सब उत्पन्न हुआ है तो भगवान को उनमें होना चाहिए कि नहीं। तो कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो मुझ में है। अभी देखते, लेकिन अभी राजस सात्विक तामस क्या होते हैं।
तामस का अर्थ होता है जड़त्व, इनर्ट, इनर्शिया, जड़ है। राजस का अर्थ है क्रियाशील, एक्टिव, एक्टिविटी प्रिंसिपल। और सात्विक का होता है ज्ञान प्रधान। एक अर्थ हो गया। सात्विक भाव होते हैं, उनमें कुछ नोबिलिटी होती है, श्रेष्ठता होती है। रजोगुण थोड़ा बीच का होता है, और सत्व और तमोस गुण इनर्ट वाला होता है। अब यहां पे कहा कि जो जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव हैं वो सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा या नहीं होगा, दोनों हो सकता है। ये जो पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स, रॉक्स, वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। इसलिए भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो किसी भी पत्थर से नहीं बनाते हैं। चाहे जिस ले लिया कोई पत्थर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी देखा जाता है, वहां पे भी होता है। अच्छा, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। यानी तुलसी का पौधा है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, और कोई कोई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, हाथ लगा दे तो पूरे शरीर खुजली 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 शुरू हो जाएगी वहां पे। हाँ, ऐसे भी होते हैं। और क्या क्या चीजें बनने वाली होती हैं, हाँ, वो भी होती हैं। अच्छा, अभी आप पशु पक्षियों को देखोगे तो उनमें भी आपको दिखाई दे कि नहीं। मैं एक बार सफारी में गया था, हाँ, केनिया में। तो वहां पे क्या देखा, क्या कि पानी का एक तालाब जैसा है, और हाथी के झुंड इधर से आ रहे हैं, धीरे धीरे, पूरा एटमॉस्फेयर शांति में होगा। एक झुंड इधर आएगा, दूसरा उधर से आएगा, और ये एक झुंड जो पहले आया ना, वो अपना पानी पी के जब निकल जाएगा तो दूसरा आएगा वहां पे। ठीक है, फिर आएगा कुछ हिरन वगैरह आएंगे, एटमॉस्फेयर एक होगा यहाँ से। फिर आ जाएंगे बंदर, रजोगुण शुरू हो जाएगा वहां पर। हाँ? और सडनली एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई शेर आ रहा है। सब डरे हुए हैं। यू कैन सी दी एटमॉस्फेयर। कौन कौन से पशु आ रहे हैं, उनके अनुसार वहां पे वातावरण निर्मित होता रहता है। पक्षियों में भी, हाँ, वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। अब ह्यूमन बीइंग्स में पूछो ही मत। और तो और हमारे मन में जो वृत्तियां आती हैं वो भी तो सात्विक, राजसिक, तामसिक है या नहीं है। कभी कभी इतने आलस्य की या क्रूरता की, दुष्टता की, तो कभी ऐसे ये खा लूं कि वो खा लूं, भोग करने की। कभी 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 आता है कि शांति से बैठ जाऊं कुछ नहीं। हाँ, ऐसी वृत्तियां भी आती रहती हैं। तो ये सात्विक ऐसे जड़ वस्तु में भी है, चेतन में भी है, मनोवृत्ति में है। हमारे बुद्धि में क्या क्या विचार आ जाएंगे। हाँ, किसी को झगड़ा करने में मजा आता रहता है, झगड़ा ही करो। और तू इतना झगड़ा क्यों करता है, ये टाइम पास कैसे होगा। तो ये जितने भी है ना, भगवान ने कहा ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। हाँ,
मत्त एवेति तान विद्धि। मत्त भगवान उपादान कारण है, उनसे सब उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में है। ये क्या मतलब हुआ? आई एम नॉट इन देम बट दे आर इन मी। भगवान, इफ एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम यू सो यू मस्ट बी देयर इन देम। बड़ी विचित्र बात है। तो इसका अर्थ क्या है? मैं ज़्यादा इधर नहीं जाता, सीधे बताते हैं। जब भगवान ने कहा कि मैं उनमें नहीं हूं, माने मेरा अस्तित्व उनके ऊपर आश्रित नहीं है। माई एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन देम। लेकिन वो मुझ में है, माने उनका अस्तित्व मेरे ऊपर है। दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। जैसे पानी में एक तरंग आते ना, उत्पन्न होते, पानी में तरंग उत्पन्न होती। क्या बड़ा विशाल समुद्र है, उसमें लहरें बहुत आ रही है। पानी का अस्तित्व लहरों के ऊपर आश्रित है क्या? ऐसा होता है कि जहां पानी हो लहर होना जरूरी है, तरंग होना जरूरी है, ऐसा है क्या? पानी बिना तरंग के भी रह सकता है, लेकिन वो तरंग लहर है, पानी के बिना नहीं रह सकती। यदि कि ऐसा होता ना कि पानी कभी भी तरंग के बिना नहीं रह सकता, तो मैं किसी घर में जाकर एक गिलास तरंग देना, फिर वो कहेंगे ये किसी दूसरे तरंग में दिखता है आदमी। अनलेस वो तरंग नाम का भी कोई ड्रिंक होगा, मुझे पता नहीं होगा। तो अच्छा, एक बात हुई कि भगवान मैं उनमें नहीं, वो मुझ में है। तो एक तो अस्तित्व की बात हुई। दूसरी बात क्या है कि यदि कोई लहर बड़ी उत्पन्न छोटी होती है या कुछ भी वृत्तियां आती हैं, उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा वैसा रहता है। छोटी लहरें बड़ी लहर, तो पानी छोटा बड़ा नहीं हो गया। हाँ, डजंट अफेक्ट इट। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अध्यात्म विद्या है। ये जो भगवान ने कहा ना, वो तो समष्टि संसार के बारे में सब बता दिया है कि उसे पता नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तो बनते रहते, बैठते रहते, चलते रहते हैं। लेकिन हमें अपनी दृष्टि से देखना है। इसका साक्षात अनुभव आप कर सकते हो, ये विज्ञान है। जरा सोचो, हमारे मन में, आपके मन में जो वृत्तियां आती है, जो विचार, संकल्प, भावना जो उत्पन्न होती हैं, वो आपके चैतन्य के बिना हो सकती है क्या? लेकिन आत्म चैतन्य वृत्तियों के बिना भी रह सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा जरूरी है कि हमेशा कोई ना कोई थॉट्स होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। थॉट्स कैन नॉट बी विदाउट मी, बट आई कैन रिमेन विदाउट थॉट्स। हाँ, थिंकिंग कैन नॉट बी विदाउट मी, बट आई कैन रिमेन विदाउट थिंकिंग। और यदि कितनी भी प्रकार की जो सात्विक मन में भावना आ जाए, राजसिक आ जाए, तामसिक आ जाए, या आत्मचैतन्य सबको प्रकाशित करता रहता है, लेकिन आत्मचैतन्य सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होता, वो वृत्तियां होती है। ये श्लोक बड़ा मेडिटेटिव है। अब क्या है, लोग कोई कोई साधना करते हैं, ध्यान करने बैठते, और उनकी वृत्तियां घबरा जाते हैं, और जब ध्यान में बैठो तो पता नहीं क्या वृत्ति। अरे, अपनी वृत्तियों से तुम घबराते हो? ये तो ऐसा हुआ कि समुद्र जोर से चिल्ला करके, इतनी लहरें उठ रही है, मैं तो घबरा गया, घबरा। अरे,
वो घबराने की क्या जरूरत है? प्रत्येक सेकंड में पता नहीं कितनी वृत्तियां आती जाती रहती, आपका क्या बिगड़ा उसमें? लेकिन क्या होता है, जब हम उसके साथ राग द्वेष करते हैं, ये विचार क्यों आया, ये भावना क्यों है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और एक के साथ आसक्ति होती है, एक के साथ द्वेष होता है, तब प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज तो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ा? इसको ध्यान मत एवेति, मुझसे ही सारी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैंने वृत्तियों के होने से मैं हूंगा ऐसा नहीं है, वो नहीं भी हो तब भी मैं हूं, लेकिन वो मेरे बिना नहीं रह सकती। डरते हैं, हमारी वृत्तियों से हम डरते हैं। और कल ध्यान में बैठा, इतने शांत थे, आज पता नहीं क्या हो गया। अच्छा एक बात सोचो, ये बाहर के मौसम बार बार बदलते रहते तो आप उससे घबराते हो गया, या आपका शरीर जो है वो बचपन से बाल अवस्था से युवावस्था में तो आप घबराएगा उसमें। लेकिन यदि कोई कहे मैं हमेशा युवा बना रहूं, बड़ा बूढ़ा नहीं हूं, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। हाँ, देखो हमें शरीर में इतना परिवर्तन हो रहा है, पर हम स्वीकार करें ना कि आप तो बाल अवस्था गए, युवावस्था आई, उसके बाद वृद्धावस्था आती है, इसी बार मन में भी आ रहे, तो उससे क्या फर्क क्या पड़ा आपका? हम क्या करते हैं, वो चैतन्य के बजाय वृत्ति के साथ तादात्म्य करते हैं, उसमें भी राग द्वेष करते हैं, ये ऐसे ऐसा नहीं होना, ऐसा होना, और अपने साथ ही हम झगड़ा कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग विद आवर ओन माइंड अननेसेसरीली। मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ये श्लोक जो भगवान ने बोला था वो हमको बोलना आना चाहिए। मत्ते वेति, और वृत्तियों को बोल, तुम सब मुझसे निकलता रही हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। बेकार में अपने से झगड़ा करते हो। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि। ये जानो मत्त एवेति, और फिर मस्त रहो। हाँ, अरे तो क्या हो गया? अब एक बात है कि ये भगवान को भी हम पहचान क्यों नहीं पाते? हाँ, भगवान ने कहा ये जो सात्विक राजसिक भाव है ना, इसी को त्रिगुणात्मक माया कहते हैं, उससे मैं मानो ढक गया हूँ, और सब लोग मोहित हो रहे हैं, अपने अपनी वृत्तियों से मोहित हो रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को वो जानते नहीं, लेकिन हमें अपने इसको लागू करके, इसलिए मैं अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में इतने सारे बादल आ रहे हैं। हाँ, जो श्लोक यहाँ पर भगवान ने अपने उस बारे में हमें अपने ऊपर लगाने की जरूरत है। हम अपने आप को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? पर्दा हम नहीं डाला हुआ है। देखो यहाँ पे अगला श्लोक है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान से ने कहा इदम सर्वम जगत, ये पूरा जगत जो है, जगत मतलब सारे जीव,
हाँ, और विशेष करके मनुष्य लोग हैं, देवता वगैरह भी मोहित हुए रहते हैं, पर हम उनको जानते नहीं, तो उनको क्यों हम बीच में लाएं। पशु पक्षी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे हम लोग हैं, हमें प्रॉब्लम है, और हम प्रॉब्लम क्रिएट करने में बहुत होशियार हैं, वेरी एफिशिएंट। वी हैव डॉक्टरेट डिग्री इन कंफ्यूजनोलॉजी, पर ये कौन सी लॉजी होती है कंफ्यूजन? हाउ टू गेट कंफ्यूज एंड कंफ्यूज अदर्स। मोहितम ना भी जानाते, ये पूरा जगत मोहित, हमारे सारे लोग यहाँ पे रहने वाले जो मोहित हैं, दे आर डिल्यूडेड, कंफ्यूज्ड, और इसलिए माम न अभी जानाती भवते, वो मुझे जानते नहीं है, जबकि मैं परम अव्ययम, मैं इन सब के परे हूं, अनटच्ड। आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अव्ययम, इम्यूटेबल, उसमें कोई कमी वगैरह कुछ नहीं होती। देखो समुद्र में बहुत लहरें उत्पन्न हो गई तो समुद्र कम हो गया क्या? और सारी लहरें उसमें लीन हो गई तो समुद्र बढ़ गया क्या? नहीं। भगवान ने कहा कि त्रिभी ही गुणमयर एभी ही भाव ही, ये जो त्रिगुण भाव है ना, सात्विक राजसिक तामसिक, तामसिक का भाव क्या होता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद। आलस माने हर काम को कल पे टालते रहना, और कल करेंगे, अभी क्या कर दिया। आलस में आदमी को मालूम होता है कि उसको क्या करना है, लेकिन वो टालता है। प्रमाद में तो मैंने वो काम किया, कौन सा, वो भी भूल गया से। और निद्रा जब देखो तो सो जाता है एवरी टाइम। हाँ, आदमी ऑफिस में गया लेट, देर से पहुंचा, और बॉस ने पूछा व्हाई यू आर लेट, लेट, आई एम सॉरी, यू नो आई ओवर स्लेप्ट, ज्यादा सो गया। वो तो घर में भी सोता है, यहां तो देखता हूं मैं, लेकिन तू वहां भी सोता है। अरे कोई आदमी को थक जाए तो, नींद आ जाए तो समझ में आता है कि वो सो गया, लेकिन हमेशा कैसे हो सकता है? ये है तमोगुण का। रजोगुण है कामना, ये इच्छा, भोग की इच्छा पूरी नहीं की, आ गया क्रोध, आ गया, पूरी हो तो लालच आ गया, और मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे नहीं मिली, दूसरे को मिली तो उससे ईर्ष्या, जलसी। ये रजोगुण के सब। सात्विक कैसे होते हैं? श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, जिज्ञासा, दया, करुणा, ये सात्विक भाव हैं। अब इनके मिक्सचर बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, थोड़ा तमस, थोड़ा रजत, थोड़ा आते रहते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होता है। कोई तो कोई हमेशा तामसिक रहने वाले तो हम कहेंगे ये तामसिक है। हाँ, हमेशा वो दृष्टांत दे देते हैं, रावण रजोगुणी है, विभीषण सत्वगुणी है, हाँ, और कुंभकर्ण उसके वंशज हम सब हैं, और तमोगुणी। हाँ, हमेशा वेरी कन्वीनियंटली किसी और का दृष्टांत देते, अरे तुम्हारा क्या हो रहा है। त्रिभीर गुणमय भाव, इन तीनों गुणों से, ये जो गुण शब्द हमको जल्दी समझ में नहीं आता, यही हमारे मन में मूड्स के रूप में होते हैं। मूड होता है हम लोग, अरे तो पढ़ाई करना, मूड नहीं है। हमारे गुरुदेव ने उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द निकाला, दीज आर साइकोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। साइकोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जैसे बाहर ठंडी गर्मी सब होते रहता है, ऐसे यहाँ भी होता है।
और एक समझ में आया, जो व्यक्ति मूड के वश में रहता है उसी को मूढ़ कहते हैं, मूढ़। हाँ। ये हमारे वश में होने चाहिए ना। हाँ, और लेकिन हम उसके वश में हो जाते हैं, इसलिए ये आदमी बड़ा मूडी है, ये मूडी है ना। तो ये मूड्स होते रहते हैं। देखो, अपने घर में पंखा हो, ज़्यादा स्पीड है तो उसे रेगुलेटर उसको कम कर दिया, बढ़ा दिया, कर सकते हैं ना। ये अपने मूड को हम नहीं कुछ कर पाते हैं। बढ़ा तो बढ़ा ही है, पता नहीं कब कम हो जाए, भगवान की कृपा होगी तब। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, ये जो तीन प्रकार के जो मूड से भाव है, मोहित है। अभी इस मूड में है, अभी उस मूड में है, अभी उस मूड में। हाँ, एक एक दिन में पता नहीं कितने हमारे, वो एक एक दिन की तो बात छोड़ो, एक एक घंटे घंटे में हमारा होते रहता है। तो भगवान ने कहा, देखो ये जगत लोग है ना, ये तीन गुणों के वश में आने के कारण मुझे, माने भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाते। लेकिन हमें क्या समझना है, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है ना, हम अपने इस शुद्ध स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारे ही मन में जो 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 भावनाओं कहो, विचार कहो, आते रहते हैं, उससे हमारा स्वरूप ढक गया है। कभी कभी वेदांत सुनने के बाद में ऐसा लगता है, हाँ मेरा तो चैतन्य स्वरूप है, लेकिन फिर भी जो आइडेंटिफिकेशन वो वृत्तियों के साथ बना रहता है। हाँ, और इसीलिए वो जो आनंद बताया जाता है ना, ज्ञानी पुरुष का या भक्त लोग आनंद जो है, वो आनंद हमको आता नहीं है। इसके वश में रह जाते हैं। इसे राग है, इसे द्वेष है, इसमें चल रहे हैं वहां पे। घर घर में अपने नाते रिश्ते वालों से भी इतना ही राग द्वेष बना रहता है। उसका मुंह देखो कि सब, उसके मुंह ने क्या किया। एक राजा निकला, सुबह घोड़े में बैठा, एक आदमी सामने से आया, एक आंख से अंदर काना था, काना ब्लाइंड में बांधना, और ऐसा संयोग हुआ कि वो राजा गिर पड़ा। राजा कहा, इस काने आदमी को मैंने देखा है, उसका मुंह देखा ना, इसलिए मेरे को। और उस समय के राजा ना, लगा दो उसको फांसी। अरे अब बेचारा क्या करें। लेकिन एक बात थी कि फांसी के पहले, भाई तेरी कुछ इच्छा है क्या, फिर इच्छा है। बोले हाँ, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। राजा को दोबारा आ रहा है आदमी। हाँ, पर्दा बीच में रखो। हाँ, अरे तेरा चेहरा चेहरा बड़ा अशुभ है, अशुभ देख में गिरा। उस आदमी ने कहा, महाराज मेरा चेहरा देखने से आप सिर्फ घोड़े से गिरे, लेकिन आपका चेहरा देखने तो मैं तो मरने जा रहा हूँ। आप किसका चेहरा ज्यादा अशुभ है, आप ही बता दो। राजा ने कहा, छोड़ दो इसको। क्या बताएं, मोहित, सारे ऐसे मोहित हुए हैं, क्या बताएं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम।
अब आया एक बड़ा पावरफुल श्लोक। हाँ, भगवान, ओ भगवान, अब आपने कहा हम आपको नहीं जान पाते, हम अपने आप को भी नहीं जान पाते। हाँ, ये क्या चीज है इतनी पावरफुल ऐसी चीज, आप कुछ भी बता दो, लेकिन समझ में नहीं आता। भगवान ने कहा अच्छा, अब मैं किसको दोष दूं? ये जो मोहित हो रहे हैं ना, ये मेरी माया है, माया। देखो, भगवान बड़े दयालु हैं। उन्हें कहा तू सारा गड़बड़ करता है और मेरे ऊपर नहीं, कहते नहीं, आप तेरे को क्या दोष दूं, मेरी माया ही इतनी प्रबल है। भगवान ने कह दिया, ये श्लोक बहुत महत्व का है। हाँ, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हाँ, भगवान ने कहा कि ये जो त्रिगुण है ना, सत्व तमोगुण टुगेदर, वही माया का एक स्वरूप है। तो इसमें तमोगुण क्या करता है कि जो सत्य है उसको ढक देता है, और रजोगुण क्या करता है, उसके जो दूसरे कुछ तो वहां पर कल्पना करता है। सत्वगुण तो अच्छा है, लेकिन ये दोनों के साथ जब मिल जाता है तो बेचारा माइनॉरिटी में आ जाता है। तो तमोगुण का काम है आवरण डालना, ढक देना। रजोगुण का कार्य है विक्षेप, और सत्वगुण का कार्य है विवेक। कभी रस्सी को सांप मान लिया, तो आपने रस्सी को सांप क्यों माना? तो रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं पहचाना। ये नहीं पहचाना तमोगुण का लक्षण है, और उसकी जगह फिर ये सांप है ऐसा ये रजोगुण का काम है। और हम उसमें इतने वश में आ जाते हैं, अब बिल्कुल निश्चय होते ये सांप ही है। कभी मन के जरा देखे तो सही, मैंने सत्वगुण कहते थे देख तो विचार तो करता रहा, हम चुप बैठ। लेकिन यदि आदमी थोड़ा विवेक करें कि देखो तो सही कि वास्तव में क्या है, तो छुट्टी हो सकती है। क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन जब दोनों मिल गए होते हैं ना, तो फिर जरा कठिन है। यही माया है। माया नाम की कोई स्त्री नहीं है जो सबको मोहित कर रही है। हाँ। ये जो चीज है उसको पहचानना नहीं, उसकी कुछ उल्टा ही वहां पर वो करना, हाँ, और विवेक को आने नहीं देना, ये माया का रूप है। एक आदमी ने किसी को पूछा, तुम मिस्टर अमुक अमुक व्यक्ति को जानते हो? तो बोले मैं उसको नहीं जानता, पर आई थिंक ही इज नॉट ए गुड मैन। अरे जब तू उसको जानते नहीं हो तो फिर मैंने नहीं जानता हूँ, ये तमोगुण रजो तुमने क्यों, जब मालूम नहीं तो क्यों कहते आई थिंक ही इज नॉट ए गुड मैन? हाँ, उसका प्रमाण क्या है? नहीं, आई थिंक सो, व्हाट यू थिंक। या मैं बताऊँ, ये तीनों गुणा काम प्रत्येक क्षण में आपको दिखाई देगा, आपको अपने जीवन में हमेशा। यही माया है। माया के बहुत सारे अर्थ हैं। जो चीज जैसी है वैसी नहीं देखकर कुछ और देखना, यह भी माया है। किसी प्रलोभन में आ जाना, भय में आ जाना, शोक में डूबना, वो भी माया ही है। भगवान की एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, एक अविद्या माया है, एक विद्या माया है। विद्या माया तो जो सृष्टि को बनाने वाली है, भगवान की शक्ति है।
अविद्या माया है जो हम अपने आप में राग द्वेष काम क्रोध आसक्ति में डूब जाते हैं। भगवान ने कहा ये त्रिगुणात्मिक माया है, लेकिन क्या कहा, दैवी ही ऐशा गुणमयी माया, मेरी माया है, मम माया, ये मेरी माया है, दुरत्यया, उसको पार करना कठिन है। इसमें एक एक शब्द बहुत महत्व का है। दैवी शब्द से ट्रांसलेशन में हम करेंगे डिवाइन इत्यादि करेंगे। दैवी का अर्थ है देव मने चैतन्य स्वरूप जो आत्मा ब्रह्म है उसके ऊपर ये आश्रित है। दैवी चैतन्य ब्रह्माश्रया माने इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्माश्रय है, दैवी है। हेशा ही ऐशा, वो ही का अर्थ क्या होता है? ही तो इनडिक्लाइनेबल है, अलग अलग उसके होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा भी अर्थ होता है, सर्टनली, इंडीड, ऐसा। पर यहाँ पे ही शब्द का अर्थ होता है अर्थापत्ति प्रदर्शनार्थम। अनेक प्रमाणों से हमको ज्ञान होता है ना, एक अर्थापत्ति ये है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजम्पशन। यह अर्थापत्ति प्रमाण क्या होता है? आप रात में सोए थे, बाहर सब सूखा था, सुबह उठ के सब जगह पानी पानी गिला है, तो पानी को देख के आप क्या, रात में बारिश हुई होगी, माने एक कार्य को देख के आप कारण का अनुमान करते हो, है ना? तो द वेरी फैक्ट वी आर सफरिंग, हाँ, गोइंग थ्रू इतनी चीजों जो इफे, तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। तो हमारे इस सारे संसार सुख दुख चलते जा रहे प्रवाह, इसका कोई कारण होना चाहिए, वो ये है ही शब्द से बताया। ऐशा, ऐशा माने यह, वैसे ऐशा माने धिस, जो हमें अपने आंखों से दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? ये घड़ी है, ये किताब है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अच्छा, आप अपने मन के भावों को देखते, अंधेरे में आप बैठे हो और कोई पूछेगा तुम क्या सोच रहे हो, और लाइट तो लगाओ पहले, उसके बिना मैं कैसे बता? अरे अंधेरे में बैठे हो और आप क्या सोच रहे हो? आपके मन के विचार साक्षी प्रत्यक्ष होते हैं। अब चैतन्य उसको डायरेक्ट प्रकाशित कर रहे हैं, तो हमारे जो मूड्स आते रहते हैं, साक्षी चैतन्य तो प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? ऐसा आपको मैं पूछूं, आपको रशियन भाषा आती है? हाँ, नहीं आती, पर नहीं आती है ये ज्ञान है आपको। हिंदी भाषा आती है? नहीं तो आती क्यों? आती है, तो आती है, और ये चीज नहीं आती है कैसे? किसने आपको प्रकाशित किया उसको? उसने साक्षी प्रत्यक्ष। आज जो वेदांत पढ़ने वाले थोड़ा थोड़ी बात बताए, तो दैवी का अर्थ है चैतन्य ब्रह्माश्रया, ही अर्थापत्ति प्रदर्शनार्थम, और ऐशा माने साक्षी प्रत्यक्ष है। ये हमारे अज्ञान को हम स्वयं ही जानते हैं कि ये इसका ज्ञान मुझे नहीं है, किसी और से पूछने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, दैवी ही ऐशा, और गुणमयी, ये अभी बता दिया, सत्वर या तमोगुण, उनका कार्य क्या होता है, व्हाट इज देयर एक्सप्रेशंस।
वो हमारे रोज के जीवन में कंटिन्यूस आप देख सकते हैं। ये आवरण विक्षेप विवेक, आवरण विक्षेप विवेक चलता रहता है। सब गुणमयी और भगवान मम माया, देखो मेरे, ये मेरी माया है। हाँ, मैं स्वामी हूं इसका। दुरत्यय दुखे न अत्याह यस्याह, जिसको पार करना बड़ा कठिन है। अब हम कहेंगे भगवान, जब आप खुद कह रहे हो कि इसको पार करना कठिन है, तो हमें क्यों दोष देते हो? हाँ, आपकी माया ऐसी है, उसने ऐसा हमको पकड़ लिया है जाकर, और आप भी खुद कह रहे हो कि इसको पार करना कठिन है। भगवान ने कहा तुम हमेशा सिर्फ एक लाइन पढ़ते हो, दूसरी लाइन क्यों नहीं पढ़ते? एक आदमी था, शराब पीता था, झूठ बोलता था, भोग में लगा रहता था, सब करता था। तो उसके जो धर्म गुरु थे, उसने कहा तू क्या कर रहा है? बोले शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? कि शराब पियो, झूठ कर बोलो। अच्छा, और कहा आगे कहीं लिखा है और नरक जाने को तैयार रहो, ऐसा लिखा है आगे। वो दूसरी लाइन नहीं पढ़ते। शराब पियो ऐसा नहीं है, मारी यदि तुम शराब पीते रहोगे और ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो। अब यहाँ पे कहा, पहली लाइन में कहा भगवान ने कहा हाँ दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन दूसरी पंक्ति में से कहते हैं इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही फिर शरण में आ जाते हैं, या प्रपद्य में साक्षात कुर्वन्ति, माम साक्षात कोई, जो मेरा साक्षात अनुभव कर लेते हैं, मेरी शरण में आते हैं, ते एताम मायाम तरंती, इस माया को पार कर जाते हैं। हाँ, अब देखो माया के स्वामी भगवान हैं, तो माया भगवान को तो कुछ नहीं कर सकती ना। और यदि आप भगवान की शरण में रहोगे तो माया के आने की हिम्मत ही नहीं होगी। और भगवान की शरण में रहने की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। तो भक्ति की शक्ति ऐसी है कि वो माया को आने नहीं देगी, माया डरती है उससे। आप रामचरितमानस पढ़ोगे ना, जब भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे, देवताओं को डर लग रहा था कि कहीं ये राम जी को वापस नहीं ले आए, नहीं तो रावण वगैरह का मरकांड कैसे होगा। तो वो सोच रहे थे कि इनकी बुद्धि को मोहित कर दी। हाँ, वो सोच रहे थे कि भरत जी की बुद्धि को हम मोहित करें। तो बृहस्पति का तुम मूढ़ लोग, भरत जी की बुद्धि को तुम बिगाड़ चाहते हो, माया की ताकत है उनके पास आने की। ऐसी बात है। माया देखो, जो भगवान के साथ में रहने वाली है वो कोई तकलीफ नहीं देती है, लेकिन जब उसे अलग कर दोगे आप उसको, तो फिर प्रॉब्लम है। दैवी माया है, भगवान की माया है, वो तो भगवान जैसा कहते वैसे ही वो करने वाली है। नहीं निज बल ताके, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। उसका अपना थोड़ी बल है। तो आप स्वामी के पास यदि रहोगे तो फिर माया क्यों आपको कुछ तक कष्ट दे देगी? तो वेयर आर यू, वेयर इज योर माइंड? लेकिन माया में ही मन लगा के रखेंगे तो फिर माया को पार कैसे करोगे? जब ये कहा कि ये माया को पार करना कठिन है, इसका अर्थ है कि यदि अपना मन माया में ही लगा के रखोगे
तो माया से पार कैसे लोगे? जैसे कोई आदमी स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में रहता 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 दुख भोग रहा है, तो स्वप्न से मुक्त कैसे होगा? लेकिन जागने पर वो चला जाएगा। तो ये बता दिया कि इसको पार करना कठिन है ही है। हाँ, लेकिन माम एव शब्द है, जो मेरी ही शरण में आते हैं, दूसरों सब छोड़ के, अन्या शरणाम त्याग, दूसरे आश्रय छोड़ के और भगवान की शरण में आते हैं। प्रपद्यंते के दोनों अर्थ होते हैं। भक्ति की भाषा में कहेंगे उनकी शरण में आ जाते हैं, ज्ञान की भाषा में कहेंगे कि उनका साक्षात्कार करते, साक्षात अनुभव कर लेते हैं कि यह सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं। तो फिर मायाम एताम तरंति ते। एक मुझे भगवान शंकराचार्य जी ने एक लिखा है पांडुरंगाष्टकम, उसमें एक बढ़िया बात वहां कही। ये हमारे विट्ठल भगवान है ना, ऐसे कमर पे हाथ रख खड़े होता, कमर पे हाथ रख खड़े हैं। तो उन्होंने उसका अर्थ क्या बताया कि एक भक्त है, भगवान से मिलने को चाहता है। वो भक्त कहता है भगवान आपके पास पहुंचना बड़ा कठिन है, बीच में ये माया नदी है, ये माया नदी है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं विट्ठल भगवान अपने हाथ कमर पे रखकर बता रहे पानी कमर तक है। ये पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, ये कमर तक है। तू मेरी तरफ देखते हुए चलता जा, चलता जा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है। दैवी ऐसा गुण है, जो भगवान के चरण पकड़ लेता है, जाऊं कहा तजी चरण तुम्हारे, ऐसा भक्त कहेगा। हाँ, कि आपके चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, ठौर है कहाँ और दूसरा कहाँ है रास्ता। हमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के दृष्टांत कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा है ना, जाल फैलाते हैं, जो मछलियां उसके पैर के पास रहती है वो कभी जाल में फंसती नहीं है। तो भगवान के पैरों के पास रहो, चरण कमल, वो फिर माया जाल में नहीं फंसेंगे। ये श्लोक ऐसा है, आप उसको वेदांत की भाषा में भी देखो और भक्ति की भाषा में देखो, और भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत की ये विशेषता ऐसी है कि वो दोनों को साथ साथ में लेके चलते रहते हैं। एक पूरी ज्ञान की भाषा चलती है, फिर भक्ति की भाषा आती है। देखो धीरे से भगवान भक्ति की भाषा में चले जा रहे हैं अभी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अब किसी ने कहा भगवान यदि आपकी शरण में आने से माया को पार किया जा सकता है तो लोग आपकी शरण में आते क्यों नहीं? भगवान ने कहा वो तो मेरा प्रश्न है, मैं वही तो कह रहा हूं कि अरे आते क्यों नहीं? If by surrendering to you, seeking your refuge, people can cross over Maya, why don't they come to you? भगवान ने कहा वही तो आश्चर्य है, क्यों नहीं आते? कौन लोग हैं जो नहीं आते हैं? फिर बाद में बताएंगे क्यों कौन आते हैं, तो पहले बताइए कौन नहीं आते हैं। हाँ, अगला श्लोक, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा
प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। यद्यपि भगवान की शरण में जाने से, भगवान का साक्षात्कार करने से माया पार कर सकते हैं, भगवान के नमाम प्रपद्यन्ते, लेकिन ये इस टाइप के लोग हैं ना, आते ही नहीं आते। कौन है जो नहीं आते? एक दुष्कृति नहा, दुष्कर्म दुष्ट कर्म करने वाले, पाप कर्म करने, दुष्ट कर्म करने वाले, मूढ़ाहा, ये मोहित हुए सब लोग हैं। नराधमाहा, मीन टाइप ऑफ पीपल है, नराधम बिल्कुल। माया अपहृत ज्ञानाहा, जिनका ज्ञान इस माया ने उड़ा लिया है, छीन लिया है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव को प्राप्त हुए हैं सब। अच्छा, दुष्कृतिनः माया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः और नराधमा, चार बात बताई। इसके विपरीत भक्तों के चार लक्षण बताएं, लेकिन यह चार बताएं। एक तो क्या है, माया से उनका ज्ञान हर लिया गया है, तो अज्ञानी हो गए, मूढ़ाहा, अज्ञानी है वो। आसुरम भावमाश्रिता का अर्थ होता है रजोगुण के भोग में लगे हुए हैं, भोगी। देखो, आपने सुर और असुर शब्द सुने हैं कि नहीं? सुर माने देवता होते हैं और असुर माने डीमंस वगैरह हम बोल देते हैं। पर असुर 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 शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी बढ़िया बताई। असुषु प्राणेषु इंद्रियवृत्तिषु रमते इति असुरः, माने जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं उनको असुर कहते हैं। हम बड़े कन्वीनियंट है, असुर माने राक्षस वगैरह कोई कहने, फिर वो तो मैं ही हूं। सुर माने सुष्टु राति, जो अच्छी अच्छी चीज आपको देने वाले, वो कहते सुर, और ये असुर। तो आसुर भाव माने क्या? अत्यंत भोगी लोग। तो माया अपहृत ज्ञाना, मूढ़ा शब्द में अज्ञान बताया है, जो अज्ञानी लोग हैं। आसुर भाव बताया कि जो भोगी लोग हैं, भोग। और यदि उनकी भोग इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुष्कृत्य ना बन जाते हो, वो दुष्ट कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर और भी नीची जहां है नराधम, तो हमारे मनुष्य में अत्यंत नीच वाले लोग। यू कैन हायर दैट पर्सन टू किल एनीबडी। वो नराधम, किसी को दुख कष्ट देने में उनको कुछ नहीं लगता। तो एक एक डिग्री हो गई है। एक तो अज्ञानी है, वो शरण में नहीं, पता नहीं, देखो तो भोग चाहिए, भोग 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 भोग। टोटली अटैच टू ऑल सेंस प्लेजर्स। भोगी लोग भी। और भोग नहीं मिले तो फिर दुष्क पाप कर्म करने में तैयार हो जाते, उल्टा सीधा कोई भी। और फिर इतने नीचे स्तर पे चाहे, वो चौथा है। ये चार प्रकार है। इसके विरुद्ध में चार भगवान के भक्त होंगे, वो बताएंगे। चतुर्विधा न भजन्ते चतुर्विधा भजन्ते। अब इसमें देखो, हो सकता है कि कोई अज्ञानी है, वो अज्ञानी भोगी बन जाए, भोगी दुष्कृत्य है, नराधम है,
वो भी आपको अपने अपने ऊंची अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन यदि वहीं पर बने रहेंगे तो फिर वहीं बने रहेंगे। तो भगवान ने पहले क्या कहा, जो मेरी शरण में आते हैं वो माया को पार करते हैं। तो प्रश्न ये आया कि लोग शरण में क्यों नहीं आते हैं, कौन जो है नहीं आते शरण में, तो ये बता दिया है आपने। तो कौन शरण में आते हैं वो अगले इसमें बताएंगे। हम सबको अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे हम हैं। अरे आप तो गीता सुनने को आए तो फिर हम इस कैटेगरी में नहीं है, न प्रपद्यंते में नहीं है। लेकिन प्रपद्य तो भी पूरा समझना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।